चलिए बाबू, आज पढ़ना है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देख लीजिए। उत्तल दर्पण का सीधे फिगर बना रहे हैं, उसी से समझ जाइएगा कि क्या है ये। उल्टा हो गया। ये कहाँ से रंगा हुआ होगा? अंदर से। तब बोलो, उत्तल दर्पण का पहचान क्या होता है? जो उठा हुआ हो वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। परावर्तक सतह इसे बोलते हैं। जो रंगा होगा उसको रंगा हुआ सतह बोलेंगे, और उसके अलावा जो सतह होगा वो क्या होगा? परावर्तक सतह, जिससे किरण टकराकर परावर्तित होगा। तो बोलिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ हो, और जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो। आंतरिक सतह क्या हो? रंगा हुआ हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो और अंदर का सतह क्या हो? रंगा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, इसका पॉइंट है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? अपसारी दर्पण, जो किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। अब देखिए एक और चीज, उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्रफल का कैसा प्रतिबिंब? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्रफल का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए फिर से ध्यान से, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, जिसका अंदर का सतह क्या हो? रंगा हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। वह उत्तल दर्पण कौन दर्पण होता है? अपसारी दर्पण, जो किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। अब बोलो, उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्रफल का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा क्षेत्रफल का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण का क्या पढ़ना है? उपयोग। क्या पढ़ना है? बहुत ध्यान से अब उपयोग समझिएगा, एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तुम लोग 10th में पढ़ा होगा, साइड मिरर के रूप में। किस रूप में? किस रूप में? साइड मिरर छोटी चुकी होता है। कार के बगल में, ट्रक के बगल में, मोटरसाइकिल में छोटा सा साइड मिरर लगा रहता है। उस साइड मिरर में देखना, कभी साइड मिरर देखोगे तो पूरा सड़कवा का फिगर उसमें बन जाता है। कार, बस, ट्रक जितना सड़क पर चलता है सब छोटके में बन जाता है। तब बड़ा क्षेत्रफल को क्या करता है? बोलो, बड़ा क्षेत्रफल को क्या करता है? छोटा करता है। जैसे अगर फिगर में देखना है तो तुम ऐसे देख पाओगे, देखो देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो। इस साइड मिरर है छोटा सा, इसमें देखो कई गो कार, सड़क, वहाँ पुल, सबका फिगर बन गया। तो बहुत बड़ा चीज का छोटा फिगर बनाता है। तो उत्तल दर्पण का काम ही यह है कि बड़े क्षेत्रफल को क्या करे? तो किस रूप में यूज होता है? साइड मिरर के रूप में यूज होता है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, बात समझ में आया? आगे बढ़े तो आप देखिए, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसी के साथ एक और चीज समझिए, इसका उपयोग एटीएम में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है? एटीएम में उपयोग होता है। ऑफिस में उपयोग होता है। किस में? ऑफिस में उपयोग होता है। मॉल वॉल में भी उपयोग होता है। किस लिए? क्योंकि बड़ा चीज को क्या बना दे। तो देखो, मॉल बहुत बड़ा है, उस पर ध्यान देने में दिक्कत होता है। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा चल गया है ना, तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए हो तो उस दर्पण में भी देखकर बता सकते हो कि क्या हो रहा है। तो मान लो बड़ा सा एक मॉल है,
बड़ा सा एक रूम है जिसमें बहुत सारे सामान रखा गया है, और मॉल में तो कोई आदमी होता नहीं है, जल्दी अपने से सामान निकालना है, तो उसमें अगर एगो शीशा है तो चूंकि लगा दिया जाए उत्तल दर्पण, तो पूरा मॉलवा का फिगर उसमें बना देगा। जैसे अभी सड़क का पूरा फिगर बनाया था साइड मिरर में, वैसे ही बना देगा। अब देखो ऑफिस में भी लगा सकते हैं। ऑफिस में इधर उधर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, एगो शीशा लगा रहेगा, उसमें देखोगे तो पूरा ऑफिस का चीज दिखेगा। एटीएम में भी लगा होता है। तो एटीएम में कहाँ लगा होता है ये थोड़ा देखो। एटीएम से पैसा निकाला है सब आज तक? देखो नहीं निकाला है सब। कॉन्वेक्स मिरर, इंडिया के एटीएम में कहाँ होता है देख लो, थोड़ा दिखाते हैं तुमको हम। एटीएम में पैसा निकालने वाला नीचे रहता है, उसी एटीएम के ऊपर देखना छोटा सा एक उत्तल दर्पण लगा रहता है। जानते हो क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये छोटा सा उत्तल दर्पण पीछे का जितना चीज है सबका फिगर बना देगा कि नहीं। आप फिगर किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि मान लो एटीएम से तुम पैसा निकाले जा रहे हो तो अकेले ना जाते हो, पिछुआ से कोनो घुस गया, तुम्हारा कोडवा ताक झाँक करने लगा, तब ताक झाँक करने लगेगा तो तुमको इसी में दिख जाएगा, बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा कि कौन है। तुम इसी में देखोगे तो दिख जाएगा कि पीछे कोई खड़ा है कि नहीं। इसलिए वहाँ कौन दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। बड़ा क्षेत्रफल का क्या बना देता है? छोटा फिगर। सुरक्षा के दृष्टि के लिए इसका होता है। बात समझ में आया? तब बोलो कोई दिक्कत है? तब बोलो। साइड मिरर के रूप में उपयोग, एटीएम में उपयोग, ऑफिस में उपयोग, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपयोग होता है, मॉल में उपयोग होता है, कई जगह इसका उपयोग होता है। बड़ा क्षेत्रफल का कैसा प्रतिबिंब बनाने के लिए? छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। क्लियर है? अब देखो सरकार गांव गांव स्ट्रीट लाइट लगाता है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट गली गली लाइट लगवाता है। तो स्ट्रीट लाइट में उपयोग, किस में उपयोग? स्ट्रीट लाइट में उपयोग। अब स्ट्रीट लाइट कैसे काम करता है ये देखो। उसमें एगो बल्ब होता है, देखो जैसे टॉर्च में बल्ब बताए थे, उसमें भी एगो बल्ब होता है। क्या होता है? ये बल्ब है। सरकार सोलर लाइट लगाता है ऐसे, तो ये एगो बल्ब है। बल्ब के पीछे लगा देता है क्या? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अब बोलो किरण यहाँ से निकलेगा, किरण निकलेगा तो चारों ओर फैलेगा, तो यहाँ से निकलेगा तो ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा। किरण निकलेगा तो ऐसे ऐसे टकराएगा, जल्दी बोलो। और टकरा कर ऐसे ये क्या करेगा? फैलेगा। ऐसे टकरा कर क्या होगा? फैलेगा। ऐसे टकरा कर क्या होगा? अब बोलो टकरा कर फैलेगा। तो अब बताओ गांव गांव में जो गली गली लाइट लगता है, वो प्रकाश फैलता है कि सिकुड़ता है? फैलता है ना। कैसे फैलता है? कौन दर्पण के कारण? देख लो ये बल्ब तो तनी से कमजोर करेगा, थोड़ा दूरी पर अंजोर करेगा, लेकिन इससे जब टकराएगा ना तब प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये किस में उपयोग होता है? स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अब इसीलिए देखो दूरबीन में भी उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है? दूरबीन में उपयोग होता है। दूरबीन में कैसे उपयोग होता है समझ लो। किस में उपयोग होता है? दूरबीन में। दूरबीन में कैसे उपयोग होता है समझो। तुम लोग फिल्म वलिम देखा होगा, विलेन जो होता है बिस्ताला पर चढ़ जाता है और दूरबीन लगाकर देखता है कि हीरोइन किधर है। दूरबीन लगाकर देखता है कि हीरोइन कैसे है, फिर उसको जूम कर कर भी देखता है। तो दूरबीन लगाकर देखता है क्योंकि हीरोइन को किडनैप करना रहता है, हीरो जाकर मारपीट कर फिर विलन से हीरोइन छीनेगा, फिल्म खत्म हो जाएगा। यही ना होता है फिल्म में। तो क्या होता है? किस में उपयोग होता है पहले ये बता। दूरबीन में उपयोग होता है। दूरबीन भी क्या करता है? बड़ा बिल्डिंग का दूरबीन हुआ तो इतना छोटा होता है, बड़ा बिल्डिंग का छोटा फिगर बनाकर तुमको दिखाता है। तो दूरबीन में भी किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। क्लियर है? अब बोलो धूप चश्मा जानते हो? सन ग्लासेस। धूप चश्मा, सन ग्लासेस समझ रहे हो? गर्मी के दिनों में लोग पहनता है, घोड़े घोड़े मुखड़े पर काला काला चश्मा। धूप चश्मा सन ग्लासेस का लेंस बनाने में उपयोग। धूप चश्मा का क्या बनाने में उपयोग? लेंस बनाने में उपयोग। किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अब देखो डिफिनीशन पढ़ो। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है और आंतरिक सतह क्या रहता है? रंगा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है?
अपसारी दर्पण है जो किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। उत्तल दर्पण क्या है, बड़े क्षेत्रफल को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग किस में होता है, साइड मिरर, एटीएम में, ऑफिस में, स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है। किसके कारण, अपसारी के कारण, क्योंकि किरणों को वो क्या करेगा, दूरबीन में उपयोग होता है क्योंकि बड़ा चीज का क्या बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और धूप चश्मा का लेंस बनाने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब देखिए एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया गया था, प्रकाश वर्ष। कौन वर्ष, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। कौन ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो बोलिए निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई क्या दूरी को क्या बोलते हैं, रुक जाइए, प्रकाश। दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है, प्रकाश। इतना तेज प्रकाश चलता है ना कि 1.5 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। कितने सेकंड में, 1.5 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। इतना तेज प्रकाश चलता है। 1.28 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंचता है, मतलब 1.5 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। इतना तेज चलता है। 8 मिनट 20 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, सूर्य पर। उस प्रकाश को कितना वर्ष तक चलाना है, समझ लो बाबू। 8 मिनट में पहुंच जाएगा सूर्य पर। बताओ 1 वर्ष तक उस प्रकाश को चलाएंगे तो पता ना कहाँ का कहाँ जाएगा। अब उसमें जो दूरी तय करेगा उसी को क्या बोलते हैं, तो निर्वात मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, हवा। और जहाँ हवा भी नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष, मतलब निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रकाश वर्ष जानते हो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, लेकिन समय का नहीं है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, वर्ष देखकर समझ जाता है कि किसका मात्रक है, समय का। नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। कोई दिक्कत? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। कोई दिक्कत है? बोलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, प्रोक्यूस्मा या कभी कभी क्या लिखता है, अल्फा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या है, प्रोक्यूस्मा सेंचुरी, जिसकी दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है। कितना प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष। मतलब वहां तक प्रकाश पहुंचने के लिए 4.2 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा, 4.2 वर्ष लगेगा। पृथ्वी, सूर्य भी क्या है, तारा। तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, प्रोक्यूस्मा सेंचुरी, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष है। मतलब पृथ्वी के जो सबसे नजदीक तारा है वहां से जब प्रकाश निकलेगा तब पृथ्वी पर पहुंचने में कितना साल लगेगा, 4.2 साल। इसका मतलब जो हम उस तारा का अभी लाइट देख रहे हैं वो 4 साल पहले निकला है। बात समझ में आया? तो सबसे नजदीक वाला 4 साल बाद लाइट पहुंच रहा है। अब बहुत दूर वाला तो हो सकता है 100 साल बाद, 500 साल बाद प्रकाश पहुंच रहा हो हमारे आंखों पर। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है, प्रोक्यूस्मा सेंचुरी। उसका प्रकाश हमारे आंख पर पहुंच रहा है कितने साल में, 4 साल, लगभग 4 साल। तो बताइए आज जो हम प्रकाश देख रहे हैं तारा का, वो कितने साल पहले छोड़ा था, कितना साल पहले, सबसे नजदीक वाला। अब बताओ उससे दूर वाला 60 साल, 50 साल, 500 साल, 1000 साल पहले प्रकाश छूटा होगा जो हमारे आंख तक आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? बोलो जल्दी। क्लास ओवर।